दोस्तों होंडा की BS6 वेरिएंट वाली सभी गाड़ियों में कंपनी द्वारा 3 साल की वारंटी मिलती है, जिसे स्टैंडर्ड वारंटी बोलते हैं। स्कूटर के केस में 36,000 किलोमीटर और मोटरसाइकिल के केस में 42,000 किलोमीटर के चलने तक ये वारंटी वैलिड होती है। मान लो अगर आपके पास कोई स्कूटर है जिसको परचेस किए हुए आपको सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, लेकिन इन 2 सालों में आपने गाड़ी को 36,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा चला लिया है, तो इस कंडीशन में आपको गाड़ी में वारंटी नहीं मिलने वाली है। उसी तरह मान लो अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है जिसको आपने सिर्फ 20,000 किलोमीटर ही चलाया है, लेकिन गाड़ी को परचेस किए हुए आपको 3 साल या उससे ज्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको वारंटी नहीं मिलने वाली है। तो वारंटी में दोनों ही चीजों का रोल होता है, पहला किलोमीटर और दूसरा गाड़ी को कितने दिन हुआ है परचेस किए हुए। तो दोनों में से जो पहले हो जाए उसको वारंटी में कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म हो गई है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो इस वारंटी को और भी बढ़ा सकते हैं। आप होंडा के किसी भी ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में जाकर एक्सटेंडेड वारंटी मतलब EW परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर EW में बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसको सिर्फ गाड़ी खरीदने के समय ही परचेस किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। EW 2 प्रकार का होता है, नॉर्मल EW और EW प्लस। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि EW को आप गाड़ी परचेस करने से लेकर 90 दिनों के अंतर्गत कभी भी खरीद सकते हैं, जबकि EW प्लस को आप गाड़ी खरीदने के 90 दिनों से लेकर आने वाले 10 सालों के अंतर्गत कभी भी परचेस कर सकते हैं। तो नॉर्मल EW में आप अपने गाड़ी के वारंटी को 1 साल, 2 साल या 3 साल करके बढ़ा सकते हैं, जबकि EW प्लस में आप 3-3 साल करके वारंटी को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर आपकी गाड़ी को 7 साल हो गया है और आप वारंटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको EW प्लस परचेस करना पड़ेगा, जिसमें आपको 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। तो इसी तरह होंडा के गाड़ियों में आप टोटल 10 सालों तक वारंटी को बढ़ा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि गाड़ी के कौन कौन से पार्ट्स वारंटी में जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बैटरी से शुरू करता हूं। आपकी गाड़ी में किसी भी कंपनी का बैटरी लगा हो, टाटा इमरान या फिर एक्साइड, सभी में 18 महीने की वारंटी होती है। अगर वारंटी अवधि के दौरान बैटरी खराब होता है तो गाड़ी में नया बैटरी लगा कर दिया जाएगा। इसी तरह गाड़ी में चाहे किसी भी कंपनी का टायर लगा हो, MRF, TVS या फिर सीएट, सभी में नॉर्मली 3 साल की वारंटी होती है। अगर टायर में किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, हवा लीक होने या फिर एयर बबल आने जैसी कोई समस्या होती है तो टायर कंपनी द्वारा टायर को बदलकर आपको नया टायर दिया जाएगा। लेकिन आपका पुराना टायर जितना घिसा होगा उसके हिसाब से आपको टायर कंपनी को कुछ चार्ज भी देना पड़ता है। गाड़ी के कुछ महंगे पार्ट्स जिनमें ज्यादातर समस्या आती है, जैसे कि ECM, ACG कायल, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, थ्रोटल बॉडी, मीटर असेंबली, चाबी स्विच, सेल्फ स्विच, हेडलाइट यूनिट, ब्रेक लाइट असेंबली, ये सभी वारंटी में कवर होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। इसके अलावा गाड़ी में जितने भी सेंसर लगे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, सेंसर यूनिट, फ्यूल लेवल सेंसर के साथ साथ सभी एक्चुएटर जैसे HT कायल और पर्स वाल्व भी वारंटी में कवर होता है। गाड़ी में इंजन के सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स जैसे पिस्टन, सिलेंडर ब्लॉक, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, वॉल्व, ट्रांसमिशन गियर की भी वारंटी होती है। अगर आपकी गाड़ी स्कूटर है तो गियर बॉक्स असेंबली को भी आप वारंटी में क्लेम कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि जिस डीलर से आपने गाड़ी खरीदा है उन्हीं से वारंटी क्लेम ले। पूरे भारत के किसी भी ऑथोराइज्ड होंडा सर्विस सेंटर में आप वारंटी ले सकते हैं। जितने भी उत्पाद वारंटी पॉलिसी में आते हैं उनका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता और न ही आपको लेबर चार्ज देने की जरूरत होती है। वारंटी कवर का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने वाहन की सभी फ्री और पैड सर्विस सिर्फ होंडा के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में सही समय पर कराएं। अगर वाहन के किसी भी वारंटी वाले पार्ट में छेड़छाड़ या मानवीय दोष पाई जाती है तो वारंटी रिजेक्ट हो सकती है। वारंटी के सभी अधिकार होंडा कंपनी और उनके ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के पास सुरक्षित होती है। आपको यह जान लेना भी जरूरी है कि गाड़ी के कुछ पार्ट जैसे ब्रेक शू, ब्रेक केबल, एक्सीलरेटर केबल, बल्ब, स्पॉक प्लग, एयर फिल्टर, रबर के ओरिंग इत्यादि वारंटी में कवर नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में आने के लिए धन्यवाद।